इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एजेंडा 21 का जॉर्जिया गाइडस्टोन से क्या संबंध है। पर इससे पहले जानते हैं डिपॉपुलेशन एजेंडा क्या है। अगर आपको यह लगता है डिपॉपुलेशन एजेंडा का एजेंडा 21 और जॉर्जिया गाइडस्टोन से क्या संबंध है, तो हम आपको बता दें डिपॉपुलेशन एजेंडा को इन दोनों की नींव कहा जा सकता है और वह कैसे, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बताएंगे। वंदे मातरम साथियों, सबसे पहले हम ये जानते हैं डिपॉपुलेशन एजेंडा क्या है और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई। डिपॉपुलेशन का अर्थ होता है जनसंख्या को कम करना, यानी इंसानी आबादी को खत्म करना। अभी शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन यह सच है और इसी बात को साबित करने के लिए इस वीडियो में कुछ एविडेंस देने वाला हूं। यदि आप इन एविडेंसों से संतुष्ट ना हो तो आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत सारे एविडेंस आपको देंगे। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। डिपॉपुलेशन एजेंडा ग्लोबल एलाइट का बनाया हुआ और सोचा समझा प्लान है, जिसके तहत दुनिया की इंसानी आबादी को कम करने की कोशिश चल रही है। अब सवाल निकल के यह आता है, आखिर कौन है ग्लोबल एलीट? दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसे ग्लोबल एलीट कहते हैं। चलिए अब जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स कुछ बड़े पत्थरों के टुकड़ों से बनाई गई एक संरचना है जिसे सन 1980 में बनाया गया था। यह संरचना अमेरिका के स्टेट जॉर्जिया में स्थित है। कमाल की बात तो यह है, इस संरचना को किसने बनवाया है और किसके लिए बनवाया है, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स की सबसे इंपॉर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है, इसके पत्थरों के ऊपर कुछ संदेश लिखा हुआ है जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है। दूसरी कमाल की बात तो यह है, जो संदेश इन पत्थरों पर लिखे गए हैं, ये संदेश किसके लिए हैं यह भी नहीं पता है। अब बात करते हैं उन संदेशों की जो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के पत्थरों पर लिखे गए हैं। नंबर 1, मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। इसका मतलब है ध्यान रखो इंसानों की आबादी दुनिया में 50 करोड़ से अधिक ना हो। अगर अभी हम दुनिया की करंट पॉपुलेशन देखें तो दुनिया में 8 अरब यानी 800 करोड़ लोग रह रहे हैं। बात करें सिर्फ भारत की तो भारत में इस समय 1.4 अरब यानी 140 करोड़ लोग रह रहे हैं। अब बात करें जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर दिए गए संदेश की। वहां कहा गया है पूरी दुनिया की आबादी को यानी 800 करोड़ की जनसंख्या को 50 करोड़ तक लाने की बात कही गई है। जैसा कि वीडियो में हमने पहले ही बताया था, ऐसा दावा डिपॉपुलेशन एजेंडा ग्रुप के लोगों द्वारा यूनाइटेड नेशन से करवाया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है, ऐसा होगा कैसे? इस सवाल का जवाब आगे नेक्स्ट किसी और वीडियो में सबूत के साथ दूंगा। अभी के लिए आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। नंबर 2, गाइड रिप्रोडक्शन वाइजली इंप्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी। इसका मतलब है सोच समझकर बच्चे पैदा करो। आप सभी को मालूम ही होगा आज दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां 1 या 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं। यह एक कानून है। यदि कोई व्यक्ति इस कानून को तोड़ता है तो उसे जेल या बहुत ही ज्यादा जुर्माना देना पड़ता है, या उसे जेल और जुर्माना दोनों हो सकता है। यहां जॉर्जिया गाइडस्टोन्स पर इसी कानून को पूरी दुनिया में लागू करने की बात हो रही है। 1 या 2 बच्चे पैदा करना अच्छी बात है, लेकिन इस संदेश में जो गहराई छुपी हुई है उसे हम इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे। इस बात की गहराई को नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताएंगे। नंबर 3, यूनाइट ह्यूमैनिटी विथ अ लिविंग न्यू लैंग्वेज। इसका मतलब है इंसानों को एक नई भाषा दो, ऐसी भाषा जिससे सब बोल सके और समझ सके, या फिर किसी एक भाषा को चुन लो जिसे सब बोल सके। नंबर 4, रूल पैशन फेथ ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग्स विथ टेम्पर्ड रीजन। इसका मतलब है लोगों की चाहत, विश्वास, परंपरा और सभी सोचों पर अपना कंट्रोल रखो। नंबर 5, प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशन विद फेयर लॉ एंड जस्ट कोर्ट्स। इसका मतलब है लोगों और अपनी कंट्री की सही कानून और न्यायालय के साथ रक्षा करो। नंबर 6, लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट्स इन अ वर्ल्ड कोर्ट। इसका मतलब है सभी देशों के बाहरी विवादों को आंतरिक रूप से सुलझाने के लिए एक वर्ल्ड कोर्ट का निर्माण करें।
नंबर 7, अवॉइड पेटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियल्स। इसका मतलब है बेकार कानून और बेकार अधिकारियों को अनदेखा करें। नंबर 8, बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज। इसका मतलब है लोगों के हक को उनके सामाजिक कर्तव्य के साथ संतुलन बनाओ। नंबर 9, प्राइज ट्रूथ, ब्यूटी, लव सीकिंग हार्मनी विद द इन्फिनिट। इसका मतलब है प्यार, खूबसूरती और सच्चाई को इनाम दो। नंबर 10, बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ, लीव रूम फॉर द नेचर, लीव रूम फॉर द नेचर। इसका मतलब है पृथ्वी पर कैंसर मत बनो, प्रकृति के लिए जगह छोड़ें, प्रकृति के लिए जगह छोड़ें। इन सभी संदेशों में जो गहराई छुपी हुई है उसे नेक्स्ट किसी और वीडियो में बताएंगे। जॉर्जिया गाइडस्टोन्स में कमाल की बात तो यह है जो 10 संदेशों जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के पत्थरों पर लिखे गए हैं वो 8 अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। साथ ही 4 प्राचीन भाषाओं में उसके शिखर पर छोटे संदेश के रूप में लिखे गए हैं। अब जानते हैं वह कौन कौन सी भाषाएं हैं जो जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के पत्थरों पर लिखी गई हैं। नंबर 1, अंग्रेजी। नंबर 2, रूसी। नंबर 3, चीनी। नंबर 4, अरबी। नंबर 5, हिब्रू। नंबर 6, हिंदी। नंबर 7, स्वाहिली। नंबर 8, स्पेनिश। साथ ही 4 प्राचीन भाषाएं। नंबर 1, संस्कृत। नंबर 2, मिस्र की चित्रलिपि। नंबर 3, यूनानी। नंबर 4, क्यूनिफॉर्म। ऐसा करने का एक ही कारण है दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग इस संदेश को पढ़कर समझ सकें। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं एजेंडा 21 का जॉर्जिया गाइडस्टोन्स से क्या संबंध है। 23 अप्रैल 1992 को यूनाइटेड नेशन ने विश्व स्तर पर एक प्लान लॉन्च किया था जिसका नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21 में कही गई बातें इस प्रकार है: गरीबी से निपटना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण पर नियंत्रण आदि आदि बातें कही गई हैं। एजेंडा 21 का लक्ष्य है एक ऐसी दुनिया बनाना जहां पर सभी लोगों को साफ पानी, साफ हवा, शुद्ध भोजन आदि आदि वस्तुएं सभी लोगों को मिल सके। सुनने में तो यह बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन का कहना है इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए हमें दुनिया की इंसानी आबादी को कम करना होगा। यह कोई झूठी खबर नहीं है, इसके बारे में आप भी सर्च करके देख सकते हैं। बहुत सारे रिसर्चर यानी शोधकर्ताओं का कहना है एजेंडा 21 के द्वारा दुनिया की आबादी को 95% कम करना है, क्योंकि यह 95% लोग बेकार हैं जो बस इस धरती के प्राकृतिक संसाधनों का खात्मा कर रहे हैं। यानी कि इस धरती पर 5% लोग को ही जीने का अधिकार है। आगे आने वाली वीडियो में जॉर्जिया गाइडस्टोन्स के 10 संदेशों को गहराई से समझेंगे। इसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑन ऑर्डर क्या है इसके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।